हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखिए, बहुत साल पहले पता क्या होता था कि जैसे कि आप मान लीजिए आपकी कोई ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है और एक है आपकी XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी। और जो ABC लिमिटेड कंपनी थी वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती थी अकाउंट्स की। जो XYZ है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती थी अकाउंट्स की। मतलब ये अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, ये अपने हिसाब से करते थे। तो हमारी कंट्री ने ये सोचा कि हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं लेकिन अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा कि हम एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंपनी से कैसे कंपेयर करेंगे अगर ये दोनों अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसके साथ क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री है उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे पॉलिसी जो सभी के सभी फॉलो कर सकें, सभी लोग इसको फॉलो कर सकें। यानी कि जो ये पॉलिसीज़ थी, जो रूल्स थे, उनको मिनिमाइज कर दिया, उनको कम कर दिया ताकि हम इससे एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंपनी के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम फॉलो कर कर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और इन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं। यानी कि पूरी कंट्री में इन्हें ही फॉलो किया जाता है जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ accounting transactions in the financial statement issued by the Council of Institute of Chartered Accountant of India। यानी कि ये जो हमारी रूल्स है, हमारी जो पॉलिसी है, इनको इंट्रोड्यूस किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें अकाउंट्स को कैसे मेज़र करना है, कैसे अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है, कैसे हमें इन्हें डिस्क्लोज करना है। इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं और उसको कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है हमारे अकाउंट्स को बनाने में। पूरी कंट्री में इन्हें ही फॉलो किया जाता है ताकि आप जो एक कंपनी का रिजल्ट है दूसरी कंपनी के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकें। इसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इन्हें किन्होंने बनाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें बनाया गया है। यानी कि इन्हें इशू किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी क्या नेचर है? Accounting standard are guidelines for providing the framework so that credible financial statement are prepared। यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं जिन्हें हमें फॉलो कर कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका मतलब ये होता है ताकि अकाउंट्स में कुछ यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके और कंपेरेबिलिटी। यानी कि आप एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंपनी के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सके और कंसिस्टेंस रह सके, मतलब कंसिस्टेंट आप उसी मेथड को फॉलो कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर कीपिंग इन द व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री। जो हमने अपने देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया है उन्हें हमने अपने लॉ के अकॉर्डिंग बनाया। जो हमारे देश का कानून है, जो हमारे देश का इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमने इन्हें बनाया है। ये मैंडेटरी होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल इन सेंस। यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये चेंज होते रहते हैं। अब मान लीजिए 10 साल बाद अगर आपका कोई कानून में कुछ चेंज आ जाए, कुछ लॉ में चेंज आ जाए, तो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एम क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इसका क्या उद्देश्य है।
ठीक है। मिनिमाइज द डिवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, ताकि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उन्हें कम किया जा सके। अब ऐसा ना हो ना, ABC लिमिटेड अपनी पॉलिसी बना रहा है, XYZ लिमिटेड अपनी पॉलिसी बना रहा है, तो उनको कंपेयर करने के लिए हमने कम कर दिया पॉलिसीज़ को, कम पॉलिसीज़ को हमने डिस्कवर कर दिया, ताकि एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी के साथ कंपेयर किया जा सके, ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, ताकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएँ। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडोप्टेड एंड अप्लाई, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसे हम समझ पाएँ, उसे हम अडोप्ट कर सकें, उसको अडोप्ट करने के बाद अच्छे से उन्हें हम अप्लाई कर सकें, ताकि हम कंपेयर कर सकें दो से ज़्यादा कंपनियों का रिजल्ट आपस में हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। इसी के कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन्हांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भरोसेमंद हो सके। जो यूज़र है, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सके, वो रिलायबल होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भरोसेमंद हो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। अब नॉर्म्स क्या होता है, यानी कि रूल्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें रूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, वही बात होगी कि हम एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेयरेबल, ताकि आपकी एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज कंसिडर रिलायबल बाय द यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है यूजर्स के मन में, जिन्होंने पैसा लगाया होता है ना, उन्हें एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपका जो कंपनी का काम है ना वो सही चल रहा है, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है। अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलायबल हो गए ना, तो उन्हें समझने में, जो आपके इन्वेस्टर है, उन्हें आसानी होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट। अब ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं, जो आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं। जो ऑडिटर्स होते हैं ना, अब वो उन्हें ऑडिटिंग में आसानी हो सके। अगर आपकी जो पॉलिसीज़ है वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, वो सेम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, पॉलिसी कम होगी, जो ऑडिटर्स होंगे, जो अकाउंट्स के चेक करते हैं कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, तो उन्हें अकाउंट्स की पॉलिसी समझने में आसानी होगी। यानी कि जो लोग आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे, अगर उन्हें कम पॉलिसीज प्रोवाइड करी जाएगी कि हाँ उन्हें कुछ पॉलिसी को ही फॉलो कर अकाउंट्स को चेक करना है, तो उन्हें अकाउंट्स को चेक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस। अब देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इंसान तो गलती का पुतला होता है, इंसानों से कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है ना, तो इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि इन्हें इंसानों के द्वारा ही बनाया गया, तो जिसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके इन्वायरमेंट और कानून के अकॉर्डिंग, कंट्री के कानून के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हैंस दे चेंज ऑफ्टन टू मीट द चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट और लॉ। यानी कि ये चेंज हो जाएंगे, ये जैसे ही आपकी कंट्री के कुछ कानून में तब्दीली आती है, अगर आपकी कंट्री का कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है, उसी के साथ आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अगर वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर ये चेंज हो जाए तो सभी को समझने में मुश्किल होगी है। अगर आपके बार बार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते जाएंगे तो अकाउंटेंट के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। यानी कि ये कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाते हैं, ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि आपका IFRS। अब इसका मीनिंग करेंगे हम कि इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए ताकि हम अपनी कंट्री में एक जैसी पॉलिसीज को फॉलो कर अकाउंट्स का रिजल्ट कंपेयर कर सके, भी एक कंपनी का रिजल्ट दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सके।
अब इंटरनेशनल लेवल पर भी तो ये चीज़ें होती है ना, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी तो यही चीज़ें होती है ना। अब हमने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी कंट्री से सामान मंगवाते भी हैं, यानी कि इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर हमें अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया कि हम IFRS को इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने IFRS को इंट्रोड्यूस इसलिए किया ताकि जो एक कंट्री का रिजल्ट दूसरी के साथ कंपेयर कर सके, ताकि अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो पूरी दुनिया में एक जैसे कानून को ही फॉलो किया जा सके। अब हमने अपनी कंट्री में तो अलग कानून बना दिया कि हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी तो चाहिए ना। अब देखिए, हम अपना सामान सिर्फ देश के अंदर तो नहीं ना बेचते, बाहर भी तो बेचते हैं ना। उसके लिए हमने IFRS को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग होती है वो भी सेम रहे, भी उसमें भी कुछ ज़्यादा लो जो हो आपके सेम हो। इंटरनेशनल लेवल पर सारे कानून जो सेम रहे, उनको समझने में सभी को आसानी हो सके। IFRS a set of accounting standard developed by the International Accounting Standard Board। इन्हें किन्होंने डेवलप किया है? IASB ने। The International Accounting Standard Setting Body, the standard issued by IASB are based on sound and clearly stated principles। ये प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर होते हैं। IFRS are referred to as principle based accounting standard, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस है। यानी कि देखिए, अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को कंपेयर करना है, तो हम IFRS को फॉलो करते हैं, यानी कि ये हमें इंटरनेशनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे हम अपनी कंट्री में फॉलो करते हैं। अब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है कि उन्हें IFRS को फॉलो करना है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।